मूवी उन्माद हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं वर्ष 2006 में रिलीज हुई फिल्म धर्मी संबंधों की व्याख्या करने जा रहा हूँ। डोंग शी सुंग एक गैंगस्टर है जो एक व्यवसायी मुगल यांग के लिए काम कर रहा है। वो अपने मालिक के आदेश पर चोई नामक एक प्रोफेसर के पास उसकी हत्या करने के लिए जाता है। वो आदमी अपने जीवन के लिए रोता है जबकि ची ने उसे एक चाकू गाया, उसे खुद से काम करने के लिए कहा। पुरुष यह देखने के लिए बाहर जाते हैं कि क्या वे वास्तव में पकड़े जाने वाले हैं, लेकिन देखते हैं कि एक फायर ट्रक गुजर रहा है। जब सूचित चोई चुपचाप नीचे देखता है, उसके पास पर्याप्त ची सुंग है। उस पर चाकू से हमला करता है। किसी तरह मुठभेड़ में ची सुंग और उसका गुर्गे पकड़े जाते हैं, जबकि चोई गंभीर चोटों के साथ एक अस्पताल में समाप्त होता है, जिसके बाद एक अभियोजक ने ची सुंग के साक्षात्कार में से यह प्रकट करने का आग्रह किया कि उसे उस व्यक्ति की हत्या करने के लिए किसने भेजा था। हर कोई जानता है कि यह उसका बॉस युवा ही था, लेकिन शी ने मना कर दिया। हत्या के प्रयास में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हैं। अभियोजक ने उसे 20 साल के लिए जेल में फेंकने की धमकी दी है, यह देखते हुए कि उसे पिछले 4 दोषियों के लिए गिरफ्तार किया गया है। लेकिन शी सुंग अपने मालिक के बारे में एक शब्द भी नहीं बोलता है। अंत में उसे एक सौदे की पेशकश की जाती है। उसकी सजा होगी अगर वह पुलिस के साथ सहयोग करता है तो उसे 5 साल तक कम किया जा सकता है। फिर भी ची सुंग चुप रहता है। आखिरकार एक सुनवाई के बाद उसे 7 साल की जेल की सजा सुनाई जाती है। उसका मालिक युवा ही उसकी वफादारी से प्रभावित होता है, लेकिन अब वो हिरासत में है। ची सुंग एक बोझ है। उसे जेल में लाए जाने के दौरान ची सुंग किसी की सीटी सुनता है और तुरंत उसे अपने पुराने सहयोगी सन टेन के रूप में पहचान लेता है। वह गार्ड से मुक्त हो जाता है और फर्श पर दौड़ता है। शिसुंग से शोर आ रहा है। इस तथ्य पर हैरान और खुश है कि सन टेन अभी भी है जिंदा है, क्योंकि उसे कुछ साल पहले ब्रेक टाइम के दौरान मौत की सजा मिली थी। पुराने दोस्त अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। सन टेन अपने पिता के बारे में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि वो पिछले साल मर गया। वह और उसके गिरोह किसी को भी पीटते हैं जिसे वे पसंद नहीं करते हैं और कैदियों के बीच खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर हैं। कहीं और चिसुन का मालिक युवा ही एक घायल चोई से मिलने जाता है। वह उस आदमी के साथ व्यापार करने में दिलचस्पी लेता है, इसलिए वह एक सौदे का प्रस्ताव करता है। हालांकि आदमी उसे अपमानित करने के लिए ची संग पर क्रोधित होता है और किसी भी कीमत पर बदला लेना चाहता है। वह युवा ही को ची सुन को मारने के लिए कहता है। बदले में उनके लिए एक सौदा करने के लिए युवा ही इस मामले पर विचार करता है और फैसला करता है कि वह करेगा। वास्तव में कंपनी के लाभ के लिए अपने वफादार पूर्व दाहिने हाथ के आदमी को मार डालो। झू झांग ची का सबसे अच्छा दोस्त है और एक साथी गिरोह का सदस्य है। उसे बुरा लगता है कि शी सुन को गिरफ्तार कर लिया गया था और चाहता है कि उसकी प्रेमिका यांग यो इल जेल में उससे मिलने जाए। फिर भी ये लड़की ची से उनसे बात नहीं करना चाहती। युवा ही अपनी वफादारी के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जेल में किसुंग से मिलने आता है। वह झूठा दावा करता है कि वह उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है। चिसुंग खुश है कि उसका बॉस उससे मिलने आया, लेकिन वह बहुत कम जानता है कि वह उसे एक सौदे के लिए मारने की योजना बना रहा है। वह अपने मालिक को संटेन के बारे में भी सूचित करता है कि वह अभी भी जीवित है। वह आदमी जानकारी को सुनकर खुश नहीं है, क्योंकि यो इल झू झेंग के साथ उसकी मुलाकात के बाद वह और जल्दी तन अच्छी शर्तों पर नहीं है। चिसुन के माता पिता को उनके कारावास के बारे में बताने के लिए घर जाते हैं। माता पिता आश्चर्यचकित नहीं होते हैं, यह देखते हुए कि उनका बेटा हमेशा अवैध काम कर रहा था। झेंग उसकी एक पुरानी तस्वीर को देखता है। चिसुन और सुन टेन तीनों बचपन में जेल में वापस अविभाज्य हुआ करते थे। गार्ड पहले दौर को पूरा करते हैं। चिसुन के सेल में टूट जाते हैं और उसे एक गुप्त सुरंग दिखाते हैं जिसे वे खोद रहे हैं। वे इसे दूसरे सेल में पूरा करने के बाद भागने की योजना बना रहे हैं। बुलियों का गिरोह एक निर्दोष कैदी का नाम मारता है। दी चांद सू अगले दिन नाश्ते में बेचारा चोट के निशान से ढका हुआ है और रो रहा है। ची जल्द ही उसके लिए बुरा महसूस करता है, इसलिए वह धमकाने वाले को मारता है और उसका समूह सभी को आश्चर्यचकित करता है। हालांकि परिणाम स्वरूप उसे एकांत कारावास में डाल दिया जाता है। झू झांग अगले दिन उससे मिलने आता है, लेकिन वह नहीं कर सकता क्योंकि एकांत कारावास में कैदियों के पास विशेषाधिकार नहीं है। बाहरी लोगों से बात करने के लिए कहीं और प्रोफेसर चोई जंग ही को एक रखाने में ले जाता है। वह एक विशिष्ट जापानी पौधे से एक सीरम निकाल रहा है जो किसी को भी तुरंत मार सकता है। केवल चोई के पास इसका मारक है। वो युवा को सीरम बेचने के लिए तैयार है ही जब वह उस रात किंग को मारने के सौदे का अंत पूरा करता है। तो कुछ लोग चिसुन के माता पिता के घर पर आक्रमण करते हैं और उन्हें बेरहमी से पीटते हैं। अगले दिन योंगी के लोगों में से एक चंद्रमा सू से मिलने जाता है और उसे पैसे के लिए चिसुन को मारने के लिए कहता है।
मूसू ऋणी महसूस करता है ची सुंग, इसलिए वह कहीं और दुविधा में है। युवाही के प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर बोंगशिक उससे मिलने आते हैं, अपने बदला लेने का दावा करने के लिए। चिसुंग ग द्वारा उसके पैर पर 7 बार वार किए जाने के बाद वह विकलांग हो गया था। उन लोगों को चिसुंग के माता पिता को मारने के लिए नहीं। जब झू झेंग को इस बारे में पता चला तो वह जल्दी से उनके घर चला गया और उन्हें बचाया। वे गंभीर रूप से घायल हो गए और जेल में वापस अस्पताल में भर्ती हुए। योइल चिसुंग से मिलने आए और उन्हें हमले की सूचना दी अपने माता पिता पर। वह तबाह हो गया और बाद में भावनाओं से क्रोधित हो गया। उस दिन मूसू ने उसे युवाहीची के साथ चुनने के लिए चुना। जल्द ही वह लड़ाई नहीं करता और बस उसे अगले दिन अस्पताल ले जाने के लिए कहता है। उसका गुस्सा और कैदियों से कहता है कि वो किसी भी कीमत पर अपने दोस्त को चाकू मारने वाले को मार डालेगा। जुजुन को पता चला कि यह उसका मालिक था जो अपने सबसे अच्छे दोस्त को मारना चाहता था। वह अपने फैसले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करता है, लेकिन कहा जाता है कि किसुंग की मौत कंपनी के लिए अच्छी है, क्योंकि वह अस्पताल में किसुंग से मिलने जाता है। उसे होश आ गया है और वह ठीक कर रहा है। उसे मारने के बॉस के फैसले के बारे में भी बताया जाता है। वह निराश है, लेकिन हैरान नहीं है, क्योंकि वह हमेशा युवा जानता था कि वह अपने अच्छे जुजुन रिटर्न के लिए किसी की भी पीठ में छुरा घोंप सकता है। और अपने बॉस को बताता है कि चिसुंग अभी भी अपने दोस्तों को रखने की उम्मीद में बेहोश है। सुरिक शित युवाही को होश आता है कि वह इस तथ्य पर क्रोधित है कि उसने चिसुंग को मारने की अपनी योजना को उससे छुपाया था। उस रात चिसुंग जेल लौटता है और हर कोई अगले दिन चिसुंग से जश्न मनाता है और उसके सेल साथी एक विस्तृत भागने की योजना बनाते हैं, जो वे बात करते हैं अपने सहयोगियों को कोडित भाषा में बाहर से और योजना को निष्पादित करने का निर्णय लेते हैं। एक रात वे वेंट के माध्यम से क्रॉल करते हैं और सीवर सिस्टम तक पहुंचने का प्रबंधन करते हैं। हालांकि जल्द ही वे 2 पथों में से एक पर आते हैं, जो सेना के अड्डे की ओर जाता है और दूसरा एक हवाई अड्डे के लिए अनिश्चित है कि उन्हें किस रास्ते से जाना चाहिए। वे अगले दिन से सेल में लौटते हैं। वे बहुत मेहनत के बाद भूमिगत सुरंग खोदना जारी रखते हैं। यह घोषणा की जाती है कि उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है पुनर्निर्माण के लिए। प्रायद्वीप की ऊपरी मंजिल उनकी कड़ी मेहनत के बाद बेकार हो जाती है। वे जेल के चारों ओर की दीवार को नष्ट करके आगे भागने का फैसला करते हैं, क्योंकि यह पुराना है और बिना स्तंभों के बनाया गया है। उनका मानना कि यदि सभी कैदी इसे एक ही बार में धक्का देते हैं, अपने अगले ब्रेक के दौरान टूट जाएंगे। वे विधि का प्रयास करते हैं, लेकिन हर दिन केवल चोट लगती है। चिसुंग और उसका समूह इसे तोड़ने की कोशिश करता है। गार्ड और पुलिसकर्मी सोचते हैं कि यह बेकार है, इसलिए वे बस उन पर हंसते हैं। जल्द ही दीवार कहीं और टूटने लगती है। झू झेंग और उसके साथी गिरोह के सदस्य ग्रामीण इलाकों में राइफल चलाना सीख रहे हैं। झू झेंग आकाश में एक गोली चलाता है, जो गलती से एक लड़ाकू जेट को ऊपर की ओर उड़ते हुए हिट करता है। गोली जेट के लिए गंभीर खराबी का कारण बनती है, जो संयोग से प्रायद्वीप के ठीक बाहर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। सभी कैदी चुप हो जाते हैं, क्योंकि दीवार धीरे धीरे टूट जाती है और अवसर को लेते हुए प्रभाव से टूट जाती है। ची गाया और उसके दोस्त अन्य कैदियों के बाहर बोल्ट उनके नेतृत्व का पालन करते हैं और जल्द ही जेल में अराजकता फैल जाती है। इसके अंत में आधे से अधिक कैदी समाचार से बचने में कामयाब हो जाते हैं और राष्ट्रीय टेलीविजन बनाते हैं, और गिरोह को पता चलता है कि क्यूई जल्द ही भाग गया है। वो और उसके 4 दोस्त पकड़े नहीं गए, लेकिन उनके समूह का एक सदस्य पकड़ा गया और खुलासा किया कि यह उनकी योजना थी। इस बीच समूह एक फोटो स्टूडियो के अंदर पुलिस से छिपने के लिए दौड़ता है। जब एक महिला उन्हें देखती है तो वे अनिच्छा से उसे बंधक बनाना पड़ता है। वे पास के एक ड्राई क्लीनर से कपड़े चुराते हैं और उनमें बदल जाते हैं। अंततः पुलिस सभी भागने वालों को ढूंढती है और उनमें से केवल 5 ही बचे हैं। वे समाचार देखते हैं और देखते हैं कि पकड़े गए सदस्य ने पुलिस को बताया है कि उनके गिरोह का नाम प्यार और दोस्ती है। वे उनके लिए बंधक रसोइया बनाते हैं और वो उनकी सेवा करती है, जैसे कि वे उसके घर का मेहमान है। थोड़ी देर बाद योली फोन के साथ वहां पहुंचते हैं और हर किसी के लिए पैसा चिसुंग उसे बाहर लाता है और उससे कहता है कि उसे अब उसे भूल जाना चाहिए, और दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अलग हो जाते हैं। जिसके बाद समूह चर्चा करता है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्हें हर जगह खोजा जा रहा है। ची जल्द ही उन पुरुषों का बदला लेना चाहती है जो उसके माता पिता पर हमला किया, और समूह ने उसके साथ जुड़ने का फैसला किया। वे बोंग शेख के ठिकाने पर गए और उसके आदमियों को कहीं और पीटा। चोई को पता चला कि ची सुंग अभी भी जीवित है। उसने पहले ही जंगी के साथ सौदा तय कर लिया था, क्योंकि उसे बताया गया था कि ची जल्द ही मर गया था। उनके साथ व्यापार करना जारी रखने से इनकार कर दिया और बाहर चला गया। हालांकि जुझांग ने उसे रोक दिया और अपने दोस्त को मारने की इच्छा रखने के लिए उसकी पिटाई की। इस बीच ची सेउंग बोंग
शेख को ढूंढता है और दूसरे में कई बार उसे मारता है। इरलैग अपने माता पिता के लिए बदला लेने के लिए अपने मालिक को पीड़ित करता है। युवाही शहर से भागने की योजना बना रहा है। डर है कि वह चिसुन का अगला लक्ष्य होगा। जब वह जल्द ही जंग हे की तलाश में जाती है, उसे झूझेंग द्वारा रोका जाता है, जो दावा करता है कि वह युवाही को बचा लेगा। लागत क्योंकि वह वफादार है, वह कई पुरुषों से जुड़ गया है जो कि किसुन को मारने के लिए उत्सुक है। झूझेंग उन सभी को रोकता है और अपने बचपन के दोस्त के साथ आमने सामने लड़ता है। वह जल्द ही उसे आसानी से मार देती है और जब वह लड़ता है तो उसे अलग रहने के लिए कहता है। अन्य क्योंकि वह अभी भी नहीं चाहता है कि उसे चोट लगे, क्योंकि वह सेंटेन से जुड़ गया है और उसके समूह के अन्य लोग गुरगेची के खिलाफ लड़ते हैं। जल्द ही अपने पूर्व मालिक युवाही को कार में बैठकर दूर चला जाता है। वह एक कार में हो जाता है उसका पीछा करने के लिए, लेकिन झूझेंग द्वारा रोक दिया गया है। फिर भी वह जेजोंग को सड़क से दूर जाने के लिए कहता है, लेकिन वह कोई रास्ता नहीं निकालता है। ची जल्द ही पूरी गति से उसकी ओर चला जाता है। जब वो उसे मारने वाला होता है, झूझेंग अपनी बंदूक नीचे रखता है, यह खुलासा करते हुए कि उसने कभी अपने दोस्त शी को मारने की योजना नहीं बनाई थी, गलती से उस पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बाद में वह झूझेंग को कार में रखता है और उसे अस्पताल ले जाता है। इस बीच उसके साथियों को पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस कारों की एक श्रृंखला द्वारा उसका भी पीछा किया जाता है और अंत में पर रुकना पड़ता है। वही जंक्शन जंगी भी रुक जाता है। ची जल्दी कार से बाहर निकल जाता है और युवाही से पूछता है कि क्या उसका व्यवसाय वास्तव में उसके वफादार दोस्त की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण था। कई पुलिसकर्मियों ने उस पर अपनी बंदूकें तान दी। वह चाकू से योंगी की कार तक जाता है, हालांकि वह सदमे में जम जाता है जब झूझेंग ने उसके पीछे से जंगी को गोली मार दी। सेकंड बाद में उसे भी पुलिस ने गोली मार दी। फिल्म समाप्त हो गई क्योंकि ची जल्द ही अपने मरने वाले दोस्त को अपनी बाहों में पकड़ लेती है और अपने बचपन के बारे में याद दिलाती है। जो मुझे उम्मीद है कि वीडियो से था आप इसे पसंद करते हैं। इस तरह की और अधिक सामग्री के लिए सदस्यता लें और हमारी मदद करने के लिए लाइक बटन दबाएं। यदि आप चाहते हैं कि अगली बार तक हम आपकी पसंदीदा फिल्म को फिर से देखें तो एक टिप्पणी छोड़ दें।